सो फ्रेंड्स, जितना आप जगत जीजा को सीधा समझ रहे हैं उतना सीधा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से जगत जीजा कि मुझे ब्लॉगिंग करने नहीं आता है और मुझे कैमरा फेस करने नहीं आता है, मैं तो कभी भी ब्लॉगिंग करूँगा ही नहीं, मगर जिस तरीके से अचानक से जगत जीजा का बदला हुआ अवतार देखने को मिला है, पैरों तले जमीन खिसक गया है कि जो भी जगत दीदी के साथ हुआ है इसमें जगत जीजा का पूरा पूरा सपोर्ट है। जानबूझकर जगत जीजा जो है एक औरत का चरित्र को बदनाम करवाया है। लप्पू तो बदनाम किया ही किया है। 75% लप्पू का अगर गलती है तो 25% जीजा जी का, जगत जीजा जी का गलती है, क्योंकि और अपना ब्लॉग जो डाल रहे हैं उससे तो यही पता लग रहा है कि ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, शातिर दिमाग का खिलाड़ी है। जगत दीदी ने देवरानी को फिर से दिलवाया धमकी, लीगल नोटिस भिजवाया। जगत दीदी जो मौसम की तरह पल पल बदलती हो, एक कभी किसी की हो ही नहीं सकती। जब जगत दीदी आसमान को छू रही थी तब अपने सास ससुर को और अपनी देवरानी को किस तरीके से गलत साबित किया, सोशल मीडिया पे गलत अफवाह फैलाया, इनके बारे में गलत सोशल मैसेज दिया। मगर अभी जो है जगत दीदी हर तरीके से वो बदनाम हो गई है, इसका चरित्र का हनन हो गया है, तो अब अपने सास ससुर और अपनी देवरानी का गुणगान गा रही है। मगर यहीं पे जगत दीदी लाइव में आकर बोलती है कि मेरी देवरानी से बातें होती है, मगर देवरानी आज की वीडियो में बोलती है कि मेरी कोई बात ही नहीं होती। पार्ट 1 लेकर आई थी जबलपुर इवेंट से रिलेटेड, मगर पार्ट 2 भी बोली थी देवरानी की मैं लेकर आऊंगी, मगर पार्ट 2 आने से पहले ही जगत दीदी ने अपनी देवरानी को दिलवा दिया धमकी। ये लप्पू नहीं सुधरा है। लप्पू फिर से अपनी बीवी को मना रहा है पासवर्ड के लिए कि मुझे पासवर्ड दे दो मनीषा, मुझे पासवर्ड दे दो, क्योंकि 1.5 से 2 महीना हो गया है जगत दीदी से मिला नहीं है। 20 दिसंबर तक दोनों की बातें हो रही है, मगर यहीं पे जगत दीदी बोली थी कि अगर मैं बातें करती हूँ तो मुझे कोई प्रूफ ला कर दे दे, मैं बाइटी छोड़कर चली जाऊंगी। मगर यहाँ पे जगत दीदी को प्रूफ सबूत के साथ हो गया। कॉल 20 दिसंबर का कॉल डिटेल निकला तो जगत दीदी बोली कि अगर मैं बातें कर रही हूँ तो मुझे सामने वाला बंदा नंबर दिया है तभी तो मैं बातें कर रही हूँ। और भाई जो है मुछक्कड़ भाई जगत दीदी का जो छेनू है, वो छेनू बोलता है कि मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ, मुझे प्रूफ दे दो, मुझे प्रूफ दे दो। शुरू से लेकर अब तक ये प्रूफ ही खोज रहा है, जो कि सबसे बड़ी प्रूफ तो इसके घर में ही उसकी बहन है। ये तिवारी खानदान अपने घर को कोठा बनाकर रख दिया था और उस कोठे पे अपनी बहन से धंधा करवाकर महंगे महंगे गिफ्ट और पैसे लोगों से वसूल करते थे। तो ये तिवारी खानदान कभी नहीं सुधरेगा। और लप्पू भी नहीं सुधरा है, मनीषा को बेवकूफ़ बना रहा है। मनीषा का कमेंट ऑन रहता है, मगर 75% कमेंट जो है मनीषा के सपोर्ट में, 100% कमेंट जो है मनीषा के सपोर्ट में ही रहता है, मगर 75% कमेंट जो है मनीषा को समझाने के लिए रहता है कि मनीषा ये नहीं सुधरा है, ठीक है, जिस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए अपना आँख नाक कान हर तरीके से तुम इसके ऊपर नज़र रखना और सावधान रहना, क्योंकि ये नहीं सुधरा है। मगर यहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि मनीषा पुरानी बातों को लेकर अपने पति पे टोंट मत मारना, अगर वो मौका खोज रहा है तो एक मौका मिलना चाहिए। दोनों कमेंट को मनीषा जो है एक्सेप्ट कर रही है, मगर यहाँ पे लग रहा है कि लप्पू नहीं सुधरा है। जगत दीदी से मिलने के लिए फिर से वो पासवर्ड खोज रहा है, क्योंकि मनीषा पासवर्ड को छुपा के रखी है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जगत दीदी से। जगत दीदी कमेंट बॉक्स ऑन कर रही है, 2 दिन से कमेंट बॉक्स ऑन रखी है, मगर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से दूसरे के चैनल पे जगत दीदी से रिलेटेड जो नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, जगत दीदी के चैनल पे एक भी नेगेटिव कमेंट आ ही नहीं रहे। ऐसा क्या है? जगत दीदी कल की वीडियो में बोल रही थी कि मैं तो डरते डरते कमेंट बॉक्स ऑन किया था कि ना जाने आप सबका क्या ओपिनियन रहेगा, क्या हमें मतलब किस नज़रिए से आप मुझे देखोगे, मुझे तो डर लग रहा था। मगर जिस तरीके से आप सबने सपोर्ट किया, सच में दिल खुश हो गया। और जिस तरीके से आप मुझे पहले चाहते थे उसी तरीके से आज भी प्यार कर रहे हैं, इसको लेकर और भी ज़्यादा मेरे दिल में और दिमाग में खुशी मिली है। जगत दीदी को ये कहना है, तो अगर जगत दीदी को पहले जैसे पब्लिक प्यार दे रही है और पहले जैसे ही प्यार कर रही है, तो दूसरे के चैनल पे
जगत दीदी से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट क्यों आ रहे हैं, जगत दीदी के देवरानी के चैनल पे जगत दीदी का से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट क्यों आ रहे हैं, क्यों देवरानी को बोल रहे हैं कि आप जगत दीदी के साथ बिल्कुल मत रहना, जो मौसम की तरह पल पल बदलती हो वो औरत कभी किसी की नहीं हो सकती। किस तरीके से वो अपनी ससुराल की फैमिली को और आपकी अपनी देवरानी को जो स्टॉक पर जाके बदनाम किया कर रही थी और कितना गलत सलत बातें बोल रही थी, क्या अफवाह फैला रही थी, वो तो सब पूरी दुनिया जान रही है जगत दीदी के बारे में। मगर यहीं पे जब पूरी दुनिया लात मारी तो अब जगत दीदी जो है अपनी ससुराल का माला जप रही है और देवरानी का माला जप रही है, जाप कर रही है। तो देवरानी के कमेंट में आता है कि कभी भी जगत दीदी से अटैचमेंट मत करो, कभी भी मिलके मत रहना, क्योंकि जगत दीदी कभी किसी की नहीं होती है। जगत दीदी जब ऊंचाइयों को छू रही थी तो तुम सब पूरे अपने ससुराल की फैमिली को प्लस अपनी देवरानी को लात मारा, तो तुम अपनी जेठानी के साथ कैसे हो सकती हो। जब बिल्कुल भी इसके ऊपर भरोसा मत करना। अभी जगत दीदी का बुरा समय है, जगत दीदी चरित्रहीन, इसका करेक्टर लेस प्रूफ के साथ साबित हो गया, तो अपनी देवरानी का माला जाप रही है। और यही फिर से इसकी ये समय जब पब्लिक भूल जाएगी और इसको फिर से पहले जैसे लोग प्यार देने लगेंगे तो ये औरत जो है फिर से अपने ससुराल की फैमिली का अगेंस्ट हो जाएगी। तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कभी भी जगत दीदी के देवरानी को लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं सारा कमेंट जो है पिन कर दूंगी, यहाँ पे साइड में लगा दूंगी, आप सब पढ़ लीजिएगा कि देखिए किस किस तरीके से लोग जो है जगत दीदी के देवरानी को कमेंट करते हैं कि कभी भी जगत दीदी के ऊपर भरोसा मत करना। तो जगत दीदी की देवरानी की अब बातें कर लेते हैं। जगत दीदी की देवरानी बोल रही है कि कुछ टाइम पहले 2 से 3 दिन पहले जगत दीदी की देवरानी ने एक वीडियो लेके आई थी जिसमें जबलपुर इवेंट से रिलेटेड बातें करी थी कि मुझे इनविटेशन कार्ड तो मिली थी, मगर फिर बाद में अचानक से वो मुझे रिमूव कर देते हैं इनविटेशन कार्ड, फिर मुझे बोलते हैं कि इनविटेशन तो है मगर सीक्रेट तरीके से है। और इससे पहले बोल रहे थे कि इनविटेशन में अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये सारी चीज़ों को बारे में बताना, ये जबलपुर इवेंट के बारे में। मगर कुछ ही टाइम में फिर दोबारा से फ़ोन आता है और बोलते हैं कि इस इवेंट के बारे में अपना फ्रेंड सर्कल में किसी को भी मत बताओ, और आप इनवाइटेड तो हो मगर सीक्रेट तरीके से हो, किसी को आपको बताना नहीं है। तो जगत दीदी की देवरानी ये सारी चीज़ें बोली थी मगर पार्ट 2 लाने वाली थी। बोल रही थी कि किसके वजह से मेरा नाम रिमूव किया गया इवेंट से, ये सारी चीज़ें बोल रही थी कि मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। और पार्ट 2 आने से पहले ही जगत दीदी की देवरानी को मिल गई धमकी। सोशल वर्कर दीदी हैं, उनके थ्रू जगत दीदी की देवरानी को धमकी दिलाया गया है, क्योंकि जगत दीदी कभी सुधरेगी नहीं। जगत दीदी बोल रही है कि मेरी बात होती है मेरी देवरानी से, मगर यहीं पे आज जगत दीदी की देवरानी बोल रही है कि मैं बात करती ही नहीं हूँ, हमसे बात होती ही नहीं है। तो जगत दीदी यहाँ से झूठी पकड़ी गई। अगर जगत दीदी के अंदर पॉजिटिव चीजें सुनने की क्षमता है तो नेगेटिव चीजें भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। जगत दीदी का जिस तरीके से चरित्र हनन हुआ, उस बंदे को खुले मतलब एक लीगल नोटिस तक नहीं भिजवाया, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। और सोचो जो जगत दीदी ऐसी लेडी थी जिसको अपने लिए एक हेट कमेंट से इसका दिमाग में सर दर्द होने लगता था, कौन सा एक बीमारी है वो बीमारी उखड़ जाती थी इसके सर दर्द का, बहुत बेचैन होने लगती थी। मगर वही जगत दीदी है जिसको पूरा सोशल मीडिया पे इसका इज्जत की छीछी लेदर हो गया और ये बंदी का नहीं सर में दर्द हुआ नहीं कुछ हुआ, बहुत ही आरामदायक से सारी चीज़ों को झेली। और जो बंदा इसके चरित्र का हनन किया वो बंदा खुला बहुत ही आसानी से अपनी पत्नी के साथ सेटल हो गया। इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं हुआ, न ही कोई मुआवजा का मांग की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगत दीदी सच में रियल में गलत थी। अगर जगत दीदी लप्पू के ऊपर अगर कोई केस ठोकती, अगर लप्पू के ऊपर कोई केस ठोकती है तो जगत दीदी ही दोषी पाई जाएगी, क्योंकि जगत दीदी सब कुछ जान रही थी कि जिस बंदे से मैं प्यार कर रही हूँ, जिस बंदे से मैं अटैच में आई हूँ, जिस बंदे से मेरा अफेयर है, वो बंदा ऑलरेडी शादीशुदा है। अगर वो बंदा पहले से शादीशुदा नहीं होता या शादीशुदा होते हुए भी जगत दीदी को नहीं बताता,
ठीक है, तो वो धोखा का कैटेगरी में आ जाता और सोशल मीडिया पे जो डिफेमिंग किया था उसका अलग मुआवजा देना पड़ता, ठीक है, लप्पू को। मगर जगत दीदी ना ही कोई मुआवजा का मांग किया, ना ही इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया, सिर्फ और सिर्फ लीगल नोटिस भिजवाया मुंह बंद करने के लिए। क्योंकि लप्पू ने जिस दिन प्राइवेट चैट वायरल किया था उस दिन लप्पू सच में रियल में दिल से भगवान को साक्षी मानकर ये सारी पोल पट्टी खोल रहा था और जो भी पर्सनल चैट दिखा रहा था भगवान को साक्षी मानकर। अगर विश्वास नहीं है तो आप इसका पर्सनल चैट वाला वो तो अपने चैनल से डिलीट कर दिया है लप्पू के चैनल पे ऐसा कुछ भी आपको वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। मगर आप पर्सनल चैट लप्पू के नाम लेकर टाइप करोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा और उसमें आप देखो किस तरीके से माता रानी की कसम खाकर बोल रहा है कि जो कुछ भी मैं बोलूंगी माता रानी की कसम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे भगवान माता रानी औलाद का सुख न दे। ठीक है, तो ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा था, 101% सच बोल रहा था। ठीक है, और इसकी आंखों में देखो इसके लिए कितना प्यार था। ये जो लप्पू जगत दीदी का जो चरित्र हनन या जो भी बदनामी किया, जो भी पर्सनल चैट दिखाया, ये सब जगत दीदी के कहने पे ही दिखाया। ठीक है, तो जगत दीदी पहले भाई बहन के रिश्ते से उब गई थी। जगत दीदी सोच रही थी कि किसी तरीके से मुझे ये एक्सेप्ट करे, बीबी के रूप में मुझे अपनाए। अगर इसकी बीबी अगर मनीषा जो है चुपचाप रह के इस मुद्दे को अपना लेती, इस रिश्ते को अपना लेती तो जगत दीदी का वाहवाह था। ठीक है, मगर जगत दीदी ट्राई कर रही थी कि ठीक है अगर अपना लिया तो ठीक है, नहीं अपनाया तो फिर तो हम अपने जगह पे है ही हैं। और लास्ट में लप्पू जिस तरीके से सातिर माइंडेड दिमाग चलाता है अपना कि लास्ट में वो बोलता है कि सब कुछ स्क्रिप्ट है, मगर स्क्रिप्ट नहीं है। इतने मतलब टाइम के साथ, डेट के साथ, सब कुछ इस 1.5 साल से 1 साल से किसके साथ वो चैट कर रहा था, टाइमिंग के साथ, डेट के साथ, किसके साथ चैट कर रहा था। और ये रेड चड्ढी की जो कहानी बतलाया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि किसी ओला में मैं जा रहा था और वो ओला पे किसी लेडीज का पीरियड लीक हो गया था और उस पे मुझे ब्राउन सीट था, मुझे दिखा नहीं, उस पे मैं बैठ गया, मेरा पैंट जो है खराब हो गया और तब मैंने फोटो खींच के भेजा। जब रिलेशन कुछ था ही नहीं, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, तो लप्पू के साथ अगर कुछ स्टैंडिंग हुआ था, कुछ मतलब लप्पू के साथ ये हादसा हुआ था तो वो अपनी बीवी को भेजता या फिर अपनी माँ को भेजता। होता है ना कि माँ अगर कंफर्टेबल है तो वैसे तो बीवी के साथ ही भेजेगा वो सारी चीजें, क्योंकि अब इतना छोटा बच्चा नहीं है कि माँ से हर रोज एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें बोले। ये बंदा बड़ा हो गया, 30+ हो गया है, तो अपनी बीवी को ही भेजता। मगर अपनी बीवी को भेजने के बजाय वो जगत दीदी को क्यों भेजा था। ठीक है, तो जगत दीदी इतनी चरित्र गंदी है कि अब जगत दीदी का भाई बोलता है या अब आके जब ये मुद्दा शांत हो गया तो अब आकर जगत दीदी का भाई और भाभी दोनों जो कि एडवोकेट है और दूसरे का इंसाफ दिलाता है, तो अपने ही घर की बेटी को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया। ऐसे आप खुद ही सोच लो कि एक विडो औरत है और एक शादीशुदा मर्द जो है इसके कमरे में जाकर 5-5 घंटे तक क्या कर रहा था, क्या कर रहा था भाई। अगर ठीक है क्रिएटर है भाई, रिश्ता है तो ठीक है फैमिली के साथ बैठेगा, मगर एक विडो औरत के कमरे में जाके एक विडो औरत के साथ क्या कर रहा है। साथ में भाभी है तो भाभी भी बैठती तो अलग बात है, माँ भी बैठती तो अलग बात है, मगर अकेले एक औरत एक लड़का क्या कर रहा है एक कमरे में। लपुआ नहीं सुधरा है, विदेश जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए मनीषा से मांग रहा है पासपोर्ट कि किसी तरीके से पासपोर्ट दे दे और फिर से वो रवाना हो जाए, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं, दोनों का रिश्ता नहीं सुधरा है। जगत दीदी और लप्पू का रिश्ता जो है जैसे पहले था वैसे अभी भी है, क्योंकि 20 दिसंबर तक दोनों की बातचीत हुई है। मनीषा के कमेंट बॉक्स ऑन है, मगर 75% लोग यही बोल रहे हैं कि ये बंदा नहीं सुधरा है। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान रखना, नजर रखना, आंख नाक कान हमेशा जागरूक रहना, ठीक है, सावधान रहना, क्योंकि ये सुधरा नहीं है। और 25% लोग बोल रहे हैं कि मनीषा तुम अपनी पुरानी बातें को रिपीट मत करना, उसको कभी टोंट मत मारना, ताना मत मारना,
अगर वो सुधर रहा है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो मनीषा सावधान है, मगर देखा जाएगा कि ये लपुआ जो है सच में दिल दिमाग हर तरीके से अपनाया है कि सिर्फ फिर से धोखा दे रहा है। क्योंकि 20 दिसंबर तक जगत दीदी से बातें हो रही थी और इस मुद्दे पे जगत दीदी का भाई आकर सफाई देने लगा कि अगर मेरी बहन बातें कर रही है तो सामने वाला बंदा नंबर दिया होगा तभी तो अरे भाई, अगर सामने वाला बंदा नालायक हो जाता है तो तुम्हारी बहन तो समझदार है ना, तुम अपनी बहन को समझा सकती हो ना कि बहन वो शादीशुदा मर्द है, शादीशुदा इंसान है, उसकी बीवी का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, तू क्यों इसके लाइफ में घुस रही है? जो हो गया वो हो गया। मगर ये सारी चीजें बोलने की बजाय वो भाई खुद ही बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि मेरी बहन के पास नया नंबर कहाँ से आया, कहाँ से आया? तो सोचो, जो एडवोकेट है वो पब्लिक से हर वक्त सबूत मांगता है कि मुझे सबूत दो, मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा, मुझे सबूत दो, शुरू से लेकर। अब तो मुद्दा शांत हो गया, मगर स्टार्टिंग से लेकर अब तक बोल रहा है मुझे सबूत दो, मुझे सबूत दो। जब इसका कॉल डिटेल निकाला गया 20 दिसंबर तक के, ये दोनों की चोरी पकड़ी गई कि दोनों की बातें हो रही है, तो इसमें भी बोल रहा है कि मुझे प्रूफ दो। जब प्रूफ हो गया तो जगत दीदी बोल रही थी इससे पहले कि अगर मुझे कोई प्रूफ दे देता है तो मैं बाइटी छोड़कर चली जाऊंगी। तो जगत दीदी तो बाइटी छोड़कर गई नहीं, मगर इसके ऊपर सफाई जरूर दिया कि अगर मैं बातें कर रही हूं तो मुझे नंबर दिया है तभी तो मैं बातें कर रही हूँ। इस तरीके से जगत जीजा सीधा बन रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे तो ब्लॉगिंग करने ही नहीं आता, मुझे तो कैमरा फेस करने ही नहीं आता। और जिस तरीके से वो अचानक से वो कैमरा फेस करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से बात करते हुए दिख रहे हैं अपने ब्लॉग में, तो इससे तो ये लगता है कि जगत दीदी को जानबूझकर बदनाम किया है। और जगत दीदी के बदनामी में जगत जीजा का भी नहीं तो 25% हाथ है जगत जीजा का और 75% हाथ लप्पू का है। क्योंकि एक लड़की का चरित्र हनन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मगर अगर लप्पू नालायक था तो जगत जीजा तो समझदार थे ना, ये सारी चीजें करने से वो रोक सकते थे। अगर वो बातें इस तरीके की बोल रहा है कि मेरा अफेयर था, हमारे साथ चीट किया है, तो जगत जीजा बोल सकते थे कि आप ऑफ कैमरा भी सलट सकते हैं चीजें। मगर मुझे लग रहा है कि जगत जीजा कोई ना कोई बदला लिया है जानबूझकर और अपना नेम फेम, क्योंकि इससे पहले जगत जीजा को कोई नहीं जानता था कि ये जगत जीजा क्या है नहीं है, कोई नहीं इनका चेहरा को पहचानता था। अभी देखो सब लोग सेल्फी इनके साथ ले रहे हैं। तो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।